हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एक न्यू मॉम के जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, उन सबको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं और उसकी वजह से एक न्यू मॉम को कितनी सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप भी एक न्यू मॉम है या आपकी फैमिली में किसी का बेबी हुआ है या अभी होने वाला है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि इसमें मैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जो रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को पता होनी चाहिए कि उन चीज़ों की वजह से एक फीमेल किस तरह से फील करती है और वो किस तरह से उसके मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। फिजिकली जो उसे प्रॉब्लम हो रही है उसमें तो वो कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, बट हाँ, उसे जो मेंटली दिक्कत आ रही है, जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो उस चीज़ में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो एक फीमेल को, एक न्यू मॉम को आप बहुत अच्छा फील करा सकते हैं और उसका जो स्ट्रगल है उसे कम करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो जब बेबी होता है उस टाइम काफ़ी सारे रिलेटिव मिलने आते हैं, काफ़ी सारे रिलेटिव्स के कॉल आते हैं न्यू मदर और न्यू फादर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए, उनको बधाइयाँ देने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर 5 चीज़ ऐसी बताऊंगी कि जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि उस न्यू मॉम को आपकी बधाई से भी ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो आपकी केयर की, आपकी पैम्परिंग की, आपके मुंह से कुछ मीठे बोल जो उसको हेल्प करें, उसको चेयर अप करने के लिए। फालतू की एडवाइस इस टाइम पे बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि अभी अभी वो बेबी डिलीवर करके आई है। उसको ऑलरेडी डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया होगा कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके अलावा उसने इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखा होगा ऑलरेडी कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बेबी के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। तो आपकी एडवाइस की फिलहाल जरूरत नहीं है। आप जाके बस अगर उसे 2 मीठे बोल बोल देंगे ना तो बस वो धन्य हो जाएगी। इस टाइम पे उसको इसके अलावा किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। तो जाइए, जाके उससे 2 प्यार के शब्द बोलिए, उसको प्यार दीजिए, उसको केयर दीजिए। एक बार आप सोचिए कि आप ऐसी कितनी न्यू मॉम से मिलने गए जिनके पास जाके आपने एडवाइस नहीं दी और जाके उनके सर पे प्यार से हाथ फेर कर बोला, बेटा तुम ठीक हो, कैसे हो, सब अच्छा हो गया, चलो भगवान जी की कृपा है, आगे भी सब अच्छा होगा। सोच के देखिएगा कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना एडवाइस दिए जाके किसी न्यू मॉम से इस तरह से बात की। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से बात करते हैं न्यू मॉम से, मोस्टली लोग एडवाइस देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके किसी बड़े ने अगर एडवाइस दी थी तो आप भी जाके एडवाइस दो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ फॉलो करी और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं थे तो आने वाली जनरेशन भी उसको फॉलो करे। तो प्लीज़ सिर्फ ये सोच के एडवाइस मत कीजिए कि आपको किसी बड़े ने एडवाइस की थी और आपने तो फॉलो की थी, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता नहीं थे। आज की जनरेशन को उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है। डॉक्टर्स ने ऑलरेडी उनको बताया है कि ऐसा नहीं करना है तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ रिचुअल के नाम पर उस चीज़ को फॉलो करवाना सही नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने तो ऐसा किया था, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। सपोज किसी की चाय में मक्खी गिर गई, अब वो मक्खी किसी ने निकाल के वो चाय किसी और पर्सन को दे दी। उस पर्सन को पता नहीं है कि उस चाय में मक्खी गिरी हुई थी, उस बेचारे को नहीं पता ना, वो पी लेगा। लेकिन अब आपके सामने ही उस चाय में मक्खी गिरी हुई है, आपको पता है कि इस चाय में मक्खी गिरी हुई है। आप उस मक्खी को खुद से निकाल भी देंगे लेकिन आप उस चाय को पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस चाय में मक्खी गिरी हुई थी, तो आप उसको नहीं पी पाएंगे। तो जब आपको पता होता है किसी चीज के पीछे क्या रीजन है तो आप उसको नहीं कर पाते। तो अगर आज की जनरेशन को कोई चीज पता है और अगर उनको उसके पीछे का लॉजिकल रीजन पता है और वो उस चीज को नहीं करना चाह रहे हैं तो उन्हें फोर्स मत कीजिए, क्योंकि जानबूझ के मक्खी वाली चाय वो नहीं पियेंगे। आपने मक्खी वाली चाय पी थी क्योंकि आपको पता नहीं था उसमें मक्खी गिरी, किसी और ने मक्खी निकाली थी और आपको चाय दे दी थी। आपके पास तो मक्खी का दूर दूर तक जिक्र ही नहीं था, तो इसलिए वो मक्खी वाली चाय नहीं पियेंगे। उन्हें फोर्स मत कीजिए। हमारा दूसरा पॉइंट है कि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, उसकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है, उसकी डिलीवरी डिफरेंट होती है, इसी तरह उसके रिकवर होने का टाइम भी डिफरेंट होता है। आप उस न्यू मॉम को किसी दूसरे से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप उसका कंपैरिजन किसी और से करते हैं और बोलते हैं कि अरे उनके यहाँ भी बच्चा हुआ है, वो तो नॉर्मल है, वो तो ये भी कर रही है, वो तो वो भी कर रही है, वो तो काम भी कर रही है, उसको दूसरों से कंपेयर करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा लो फील कर रही है और उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आप ये सब बोलकर उसको और ज्यादा लो मत फील कराइए और ज्यादा डिप्रेस मत फील कराइए। क्यों? क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उसको टाइम दीजिए, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग खुद से हील हो जाएगी, खुद से रिकवर हो जाएगी। तो वो सारी चीजें फिर से पहले जैसे कर लेगी। किसी को भी बीमार रहना या बेड पे पड़ा रहना पसंद नहीं आता है। आपको आता है क्या? अगर आपको बेड पे पड़ा रहना बढ़िया लगता है तो शायद तभी आप ऐसा सोच रहे हैं। बट हाँ, उस फीमेल को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। उसे उस बच्चे की केयर करनी है, उसे उस बच्चे को संभालना है। उसके दिमाग में सिर्फ वो बच्चा चल रहा है, तो वो सिर्फ यही सोच रही है कि मैं फटाफट से खड़ी हो जाऊं और अपने बच्चे के लिए ये कर दूं, वो कर दूं, तो दुनिया जहान की चीजें ले आऊं। तो उसको दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। उसको हील होने में, उसको रिकवर होने में उसका अपना एक टाइम लगेगा। तो उसको कंपेयर मत कीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट है कि रिचुअल्स के नाम पर उसको फोर्स मत कीजिए कि वो सब करने के लिए जो उसकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। कि उसको डराइए मत कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। वो मन मार के आपकी चीजें कर लेगी, लेकिन क्या फायदा उस चीज का? अगर उसको फिजिकली कोई इश्यू हो जाता है, उसे कोई दिक्कत आ जाती है,
तो अगर उसकी बॉडी कुछ अलाउ नहीं कर रही है तो रिचुअल्स के नाम पर उसको फोर्स मत कीजिए। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये फीमेल्स इतना हार्श कैसे हो जाती हैं, जबकि उन्होंने खुद भी एक बच्चे को जन्म दिया होता है और उन्हें सारा पेन, सारा प्रोसेस पता होता है, उसके बाद भी वो उस लड़की के पेन को फील नहीं कर पा रही है, उसको समझ नहीं पा रही है। मतलब क्या हो जाता है, एकदम इतना ज्यादा भूल जाती है क्या, सब कुछ दिमाग से निकल जाता है क्या? उसको एक इंसान की तरह तो समझो। मैं ये नहीं कह रही कि उसे अपनी बेटी समझो, बट एटलीस्ट उसे एक इंसान तो समझो, उसे एक इंसान समझ के उसके लिए केयर, उसके लिए कंसर्न शो कर दो, ताकि उसे इतना सब फिजिकली, इतना सब मेंटली झेलने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार सोच के देखिए कि आपके साथ अगर ऐसा होता तो आपको कैसा फील होता, एक बार कोशिश करके देखिए। और हाँ, अगर आपके साथ सच में इतना बुरा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आने वाली जनरेशन के साथ भी आप बुरा करो। कई बार क्या हुआ, कई फीमेल्स को मैंने कहते हुए सुना, अरे हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, हमारे साथ तो वैसा हुआ था। तो आपको अथॉरिटी नहीं मिल गई है कि आप आने वाली जनरेशन के साथ वैसा करो। आप उस चीज को चेंज कर सकते हो ना। आपके बड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन आप तो अच्छे इंसान बन सकते हो, कोशिश तो कर ही सकते हो ना। तो एक बार याद करके देखिए कि आपके साथ कोई अगर ऐसा करता तो आपको कैसा फील होता। आप सारी चीजें भुला देते हैं, ऐसे कैसे भुला सकते हैं? आई अंडरस्टैंड कि धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाती है, जो पेन उस टाइम पे आपको फील हुआ वो आज की डेट में आपको नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक सोच के तो देख सकते हैं ना कि कितनी दिक्कत हुई थी। तो अगर आप थोड़ा सा भी ह्यूमैनिटी दिखाएंगे, थोड़ा सा भी इस तरीके से सोचेंगे, तो आप बिल्कुल भी उस लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह की हरकतें आजकल के टाइम में बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। थोड़ा सा उसको इंसान समझ के उसके साथ इंसानों की तरह व्यवहार कीजिए। फोर्थ पॉइंट हमारा है कि उसको सिर्फ समझाते मत रहिए। समझाते मत रहिए का मतलब सिर्फ एडवाइस मत देते रहिए। वो बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट वुमेन है। अगर उसको आपसे कुछ जानना होगा ना तो वो आपको बोल देगी कि मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही, मुझे बता दीजिए। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ भी कर रही है, आप उसको बेमतलब में ज्ञान दिए जा रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं वैसा कर लो, तुमने ऐसा कर दिया तो ऐसा होगा, तुमने वैसा कर दिया तो वैसा होगा। उसको पता है कि उसे क्या करना है। उसका बच्चा बीमार है, उसे दवाई देनी है, नहीं देनी है, दवाई देनी है तो कौन सी देनी है। अगर आप उसके साथ नॉर्मल बिहेव करेंगे, प्यार से बिहेव करेंगे, सिर्फ ज्ञान नहीं देते रहेंगे, तो वो आपसे जरूर पूछने आएगी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूँ। वो आपके साथ शेयर करेगी। लेकिन हाँ, आप उसे शेयर करने का मौका ही नहीं देंगे, हर चीज में उसको ब्लेम करते रहेंगे, तो वो आपसे किस तरह से शेयर करेगी। अगर आप उससे अपनापन चाहते हैं तो आपको अपनापन दिखाना भी पड़ेगा। सिर्फ उसको ज्ञान देने से, सिर्फ उसकी कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा। उससे बात करिए और एक फ्रेंडली वे में बात करिए, ताकि वो आपके साथ कंफर्टेबल फील कर पाए और आपके साथ अपनी चीजें शेयर कर पाए। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि उसको बॉडी शेम बिल्कुल मत कीजिए। उसकी शरीर को लेकर उसका बिल्कुल भी मजाक मत बनाइए। क्यों? क्योंकि उसने एक ह्यूमन को जन्म दिया है, वो उसको पाल रही है, उसकी परवरिश कर रही है, अपनी तरफ से हर चीज में बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर वो एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है, आपकी चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है, तो उसके पास एक रीजन है। वो उस बेबी को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, वो बेबी उसका सारा टाइम कंज्यूम कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो और चीजों को टाइम नहीं दे पा रही, वो खुद को टाइम नहीं दे पा रही। हो सकता है वो और चीजों को भी टाइम ना दे पा रही हो, जिसकी वजह से आपको भी इरिटेशन हो रही हो, लेकिन ये एक फेज है, ये निकल जाएगा। उसका सपोर्ट कीजिए, उसका साथ दीजिए और उसको बॉडी शेम बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप किसी भी न्यू मॉम से मिलते हैं तो ये 5 चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। इससे उस फीमेल को मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा सपोर्टिव फील होगा और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से चीजें मैनेज कर पाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।